हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, खुश हो? उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई किया था बहुपद के बारे में। एनसीईआरटी बुक मैथ क्लास 10th की चैप्टर 2 को पढ़ाई किया था। आज इस क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर को आज हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करने जा रहे हैं और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो हम लोगों को सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का नाम का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? तो यहाँ रैखिक लिखा हुआ है, रैखिक क्या होता है, ये चर क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, सभी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ स्टडी लाइव के साथ में, और जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छे से कमेंट दीजिए। तो ठीक है, तो फिर चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज का जो क्लास है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका प्रश्नवाली हम लोग 3.2 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। ओके, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें पूछ रहा है अनुपातों a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर या समपाती है। यहाँ तीन बातें, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है और समपाती है, तीन बात को समझेंगे ये क्या होती है। इसे समझने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को सीखना होगा कि ग्राफ के ऊपर कितनी प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं, ये डिस्कस कर लिए। सबसे पहले सीख लीजिए कि ग्राफ जो बनाया जाता है, ग्राफ पे तीन प्रकार की रेखाएं बनाई जाती हैं। ग्राफ पर तीन प्रकार की रेखाएं खींची जाती है। तीन प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। क्या क्या होता है? एक को है प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा ये कैसी होती है? जब एक लाइन इधर से क्रॉस करे, एक इधर से क्रॉस करेगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ओके, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरे प्रकार की रेखा किसकी है? समांतर, ठीक है। समांतर यहाँ लिखा हुआ है, समांतर रेखाएं देखने में कैसी होती है? यूं होती है। देखिए, एक लाइन इधर गया और इसके ठीक सामने में दूसरी लाइन गई है। ओके, ये समांतर रेखा। तीसरी प्रकार की रेखा क्या होती है? संपाती रेखा होती है। संपाती रेखा होती है। संपाती रेखाएं कैसी होती है? एक ही लाइन के ऊपर सभी बिंदुएं होंगी, ठीक है। दोनों समीकरण की रेखाएं एक ही लाइन पर होंगी, इसे संपाती रेखा कहते हैं। अब आपको समीकरण दिया गया है क्वेश्चन 5x - 4y + 8 7x + 6y - 9 = 0 दिया हुआ। ओके, लेकिन इसको पहले समझने से पहले हम लोग चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर क्या होता है बच्चा? चर के बारे में बताया गया था मैथ में। अगर ABCD XYZ PQ ये सारा चीज लिखा हुआ है, उसे चर कहेंगे। ABCD रहे या XYZ रहे, इसे क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। ओके, और यहाँ रैखिक है जिसके ऊपर एक पावर है। आप देखिए, यहाँ देखिए 5x 4y है, तो यहाँ x एक प्रकार का चर हो गया, y दूसरे प्रकार का चर हो गया। x के ऊपर कितना पावर है? यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 1 है। y के ऊपर कुछ पावर है? नहीं है, तो 1 है। तो जिसका पावर 1 रहेगा उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। ओके, जिसका पावर 1 रहेगा उसे रैखिक समीकरण है। दो तरह का चर, इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण इसका चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है ना। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर हो गया? नाम का मतलब क्लियर। अब हम लोग को यह सीखना था कि ग्राफ में कितने प्रकार की रेखा खींचेंगे? तीन प्रकार की, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा। देखने में किस प्रकार की होती है आपको बता दिया गया यहाँ पर। अब आइए समीकरण की बात। समीकरण में आपको क्वेश्चन दिया हुआ 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = क्या दिया हुआ? 0 दिया हुआ। तो देखिए, इसमें आपको देखना है जो x के साथ पहला नंबर है
इसे कहेंगे A1, ऐसे नीचे वाले को कहेंगे A2। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं A1 इक्वल टू 5 और A2 नीचे वाला नंबर जो है वो A2 का 7। फिर सेकंड वाला y जो है वो B1 होगा, B1 इक्वल टू -4। नीचे वाला का जो सेकंड वाला होगा वो B2 होगा, B2 इक्वल टू -6, 6 हो गया, माइनस नहीं 6 हो गया। और C तीसरा वाले को C कहेंगे, C1 इक्वल टू कितना हो गया 8, C2 क्या हो गया -9, C2 क्या हो गया -9। देखिए ये A1, ये वाला A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2 हो गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालिए। ऑप्शन निकालना क्या है ये देखना। यह क्वेश्चन में आपको बोला A1 बाय A2 का कंपेयर कीजिए, A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 करके आंसर निकालिए। इसको निकालने से पहले इधर आ जाइए, प्रतिच्छेदी रेखा का एक फार्मूला है, याद रखिएगा। क्या होता है A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 रहेगा तो बोलिएगा प्रतिच्छेदी रेखा का पहचान है। A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 अगर इस तरह का आए तो उस प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। और समांतर रेखा के लिए A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 रहे तो इसे बनिएगा समांतर रेखा है। और अगर तीनों बराबर आ जाए A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, तीनों बराबर आ जाए तो उसे कहिए समपाती रेखा है, ठीक है ना। लेकिन बराबर आएगा कहां से ये देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो हम लोगों ने लिखा A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसको कंपेयर करेंगे। पहले देखिए A1 बाई A2 A1 का मान कितना 5 है, 5 बाई A2 का मान कितना 7, ठीक है। फिर लिखे B1 बाई B2 तो लिखेंगे आप B1 बाई B2, B1 का मान कितना -4 और B2 का मान कितना 6 है। ये कटेगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। -2 बाई कितना हो गया 3। अब ये दोनों का आंसर मिलाइए, A1 बाई A2 का जो आंसर आया B1 बाई B2 का जो आंसर आया, ये क्या दोनों सेम है? सेम नहीं है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट है A1 बाई A2 का आंसर B1 बाई B2 आंसर बराबर नहीं है। अब ये तीनों में से देखिए कौन सा आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ फर्स्ट वाला A1 बाई A2 का आंसर बराबर नहीं है, इसे बराबर नहीं कहते हैं, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। यही वाला नियम लग रहा है, ये नियम लग रहा है। इसके सामने कैसी रेखा है? ये प्रतिच्छेदी रेखा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इस जगह पे लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, इससे पहले इरेज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं फिर से A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, दोनों हो गया। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म से बनने वाली रेखा क्या हो गया, प्रतिच्छेदी होगी। क्या लिखना होगा, दिए गए समीकरण युग्म से बनने वाली रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, याद रखिएगा, होगी। क्लियर, बस इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, बताओ बाबू कि जो ये समीकरण दिए हैं इससे जो रेखा बनेगा ग्राफ पे वो प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या समपाती होगा। तो आपको इसके लिए सबसे पहले A1 बाई A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लेना है और उसके बाद कंपेयर करिए A1 बाई A2 A1 का मान A2 का मान यहाँ बैठा लीजिए, अगर ये कटेगा तो काट भी लीजिएगा। फिर B1 बाई B2 दिया हुआ है, B1 बाई B2, ये दोनों का आंसर भी लिख लीजिए। ये दोनों कट रहा था, मैंने काट दिया, नहीं करता तो नहीं काटने के बाद ये आया -2 बाई 3। और साथ ही साथ मैच भी करते जाएंगे, पहला वाला जो आंसर आया और दूसरा जो आंसर आया दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो बोलो सर दोनों तो अलग अलग आंसर आ गया। तो जब अलग अलग आंसर आ गया तो आगे बढ़ना नहीं है, आपको लिख देना पड़ेगा। क्या लिख देना, सिंस, दो बिंदा सामने में एक नीचे में दीजिए, सिंस हो गया समझ। चूंकि A1 बटा A2, ये A1 बटा A2 है, ये क्या है बच्चा लोग, A1 बटा A2 है, ये क्या है A1 बाई A2, ये A1 बाई A2 है, नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। इसलिए क्या होगा, दिए गए समीकरण युग्म, ये जो समीकरण युग्म है, दिए गए समीकरण युग्म से बनने वाली रेखाएं
प्रतिच्छेदी होंगे, ठीक है ना। इस तरह करके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं उससे जो रेखा बनेगा किस प्रकार की रेखा होगी। तीनों में से तीनों के बारे समझ लीजिए, प्रतिच्छेदी, समांतर, ये संपाती है। अब पहचान कैसे करेंगे, पहचान के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया गया है। इसी फॉर्मूला को देखकर हम लोग पहचानेंगे कि किस प्रकार रहेगा। जैसे यहाँ पे निकला हम लोगों का ये वाला निकला, इसको देखकर हम लोगों ने क्या लिया, क्या चीज, इससे बनने रेखा प्रतिच्छेदी होगी। अब देखते हैं सेकंड वाला में क्या निकलता है, ठीक है ना। तब तक ये जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक है ये, क्लास 10 की। दूसरा क्वेश्चन है क्या है, 9x + 3y, 9x + 3y है ना, +12 = 0 दिया हुआ है। फिर 18x प्लस कितना दिया हुआ है, 6y प्लस कितना दे दिया है, 24 = 0, ठीक है ना। 9x + 3y +12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब इसे कंपेयर करें बच्चे लोग, कंपेयर कैसे करते हैं देखिए। इसे कंपेयर करिए, a1/a2, a1 का वैल्यू कितना दे दिया, देखिए ऊपर वाले को कहेंगे a1, नीचे वाले को क्या कहेंगे, a2 कहेंगे। तो ये हो गया कितना, 9/18 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए काटिए, 9 हो जाए 9, 9 2 जा 18, 1 कितना आ गया, 2 हो गया, ठीक है। अब b1/b2, b1 का मान कितना दे दिया यहाँ पर, ऊपर वाले को 3 बोलिएगा बाबू, नीचे वाले को b2 कहिएगा 6, है ना। ये मैंने बोला a1 a2, b1 b2, c1 c2, है ना। इसको काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। अब ये दोनों को मैच करो, देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, एकदम सेम आ गया। जब ये दोनों सेम आ जाए तो अगला फिर निकालना c1/c2, c1/c2, c1 का वैल्यू 12 है और c2 का वैल्यू 24 है, नीचे में लिख दीजिए, काटिए इसका, 12 हो जाए 12, 12 हो जाए 24, 1/2 निकल गया। तीनों का तीनों आंसर बराबर हो गया, a1/a2 का भी आंसर, b1/b2 का आंसर, c1/c2 का भी आंसर बराबर हो गया। अब देखिए कौन सा नियम लग रहा है आपका, उस यहाँ पे मैंने लिखा था, तो बोलो सर तीसरा वाला, a1/a2 बराबर है b1/b2 और c1/c2 भी बराबर है। तीनों बराबर जब हो तो रेखा कैसी होता है, समपाती रेखा होगी। तो बस यहाँ लिख देना है, क्या लिख देना, सीन से a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 इक्वल टू है c1/c2, तीनों बराबर है। तो इससे बनने वाली रेखा लिखेंगे, दिए गए समीकरण से बनने वाली रेखा क्या होंगी, समपाती होंगी। बस लिख दीजिएगा, समपाती होंगे। दिए गए समीकरण, ये जो समीकरण दिया गया इससे बनने वाली रेखा क्या होगा, समपाती होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, बस इतना ही तो करना, कुछ नहीं करना। आपको समीकरण दिया हुआ a1/a2 का आंसर निकालो, b1/b2 का आंसर निकालो, पहले मिला लो। अगर दोनों सेम आ रहा है तो तीसरा निकालना होगा, अलग आ रहा है तो फिर नहीं निकालना होगा। दोनों बराबर है तो तीसरा निकाले, तीसरा भी निकाले तो वो भी सेम हो गया, तो तीनों का तीनों सेम हो गया। तो सेम हो गया तो क्या लिखना, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों बराबर हो गया। दिए गए समीकरण से बनने वाली रेखा क्या होगी, समपाती होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, फिर से आगे की ओर पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रोमन नंबर 3 की बात करते हैं। रोमन नंबर 3 में क्वेश्चन दे दिया है 6x - 3y, उसके बाद +10 = 0, उसके बाद क्या दिया, 2x दे दिया -y, उसके बाद कितना दे दिया, +9 = 0। ओके, तो ये हम लोग समीकरण एक समीकरण हो गया। क्या निकालेंगे बोल दो तो आप लोग, a1/a2, b1/b2, है ना, c1/c2, बस ये तो निकालना है। a1/a2, चलिए a1/a2, a1 का मान कितना दे दिया 6, a2 का मान कितना दे दिया 2, काट दीजिए, 3 आंसर आ गया। अब b1 निकालिए, b1/b2, b1 का मान कितना दे दिया -3,
B2 का मान यहाँ बोले सर कोई नंबर ही नहीं है, तो नंबर नहीं है तो 1 है, याद रखिए कोई नंबर नहीं तो 1 है। -1 तो माइनस माइनस कट गया, 3/1 बराबर कितना सर आया 3 या 1 नीचे का गायब हो जाएगा, दोनों देखो बराबर हो गया। अब C1 C2 निकालो, C1/C2, C1 का मान कितना 10, C2 का मान कितना है 9, तो 10/9। देखो ये दोनों तो सेम हो गया, ये वाला अलग हो गया है ना, ये 2 को सेम हो गया, तीसरा अलग हो गया, 2 को सेम और तीसरा अलग रहेगा, दूसरा बोले समांतर रेखा कीजिएगा। तो लिखेंगे क्या, चूंकि A1/A2 इक्वल टू है सर B1/B2, फिर नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो इससे बनने वाली रेखा क्या हो जाएगी, इससे बनने वाली रेखा समांतर रेखा होगी। क्या होगी, यहाँ लिख दीजिए समांतर रेखा होगी। क्या बनेगा, समांतर रेखा होगी। इसको समांतर रेखाएं होंगी, रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। आप इसको पूरा लैंग्वेज में लिख सकते हो, दिए गए समीकरण युग्म से बनने वाली रेखा क्या होगी, समांतर रेखा होगी या समांतर होगी, लिख सकते हो। तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 को, क्लियर हो गया। रोमन नंबर 1 2 3 उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पढ़ते हैं। ओके, चलिए, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो को नहीं देखा है चैप्टर 2 को बहुपद का, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, तो उसे जाकर उसमें आप जरूर से जरूर देख लें ताकि आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए। ठीक है, हर वीडियो के नीचे में पिछली वीडियो का लिंक दिया रहता है, तो उसमें आप जाकर आप देख सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आएगा डिस्क्रिप्शन कहाँ है, तो आप देखोगे टाइटल के नीचे में आपका लिखा रहता है डॉट 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 लिखा रहेगा और यहाँ पे मोड लिखा रहेगा। तो जहाँ मोड लिखा रहेगा वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक खुल जाएगा, फिर मोड आएगा, फिर क्लिक करोगे खुल जाएगा। तो नीचे में देखना कि एक YouTube का साइन बना हुआ होगा, तो वहाँ पे प्रीवियस वीडियो है, प्रीवियस वीडियो को खोल के आप देख सकते हो पिछला वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, इस तरह के आपके हर एक चैप्टर कवर हो जाएगा इजीली, और आप अच्छी से भी अच्छी तैयारी से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो पढ़ाई करते रहिए। सबसे बड़ी चीज जो है बच्चे लोग, वो है मेहनत। ठीक है ना, आपको कितना कुछ पढ़ा दिया जाए, आप जब अपने से मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल होगी। इसलिए अब आप लोग क्लास 10 में आ चुके हो और क्लास 10 बोर्ड है आपका, है ना, 10 साल की मेहनत है। कितने साल की, 10 साल की मेहनत है। स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक आते हैं। 10 साल पढ़ाई करने के बाद अगर आप फेल कर जाओगे तो कितना बुरा लगेगा, है ना, या फिर कम मार्क्स आए तो बुरा लगेगा। तो इसलिए ये 1 साल में अच्छे से मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है और अच्छा से अच्छा नंबर लाना एग्जाम में। ठीक है ना, और नंबर तो खुद ब खुद आ जाएगा। सबसे पहले बात फोकस करो कि आपके नॉलेज आना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। जब नॉलेज रहेगा तो आप दुनिया जीत लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स क्या आएगा नहीं आएगा, नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज है तो ऑटोमेटिक मार्क्स आना ही आना है। ठीक है, तो लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, स्टडी लाइफ के साथ, इम्तियाज सर के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके।